नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस किताबों के YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरी खुद की लिखी हुई कविता गरीब। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शराबी नहीं था वह, ना ही भिखारी था, दीनहीन था वह, स्वाभिमानी था। बेजान सा बेसहारा वीरान वनों में जीने वाला, तपती धूप में नंगे पांव अनंत आकाश के तले रातें बिताता। दान पर यापन करने वाला, जिंदगी की सभी जंग हारा, परंतु जिंदगी से न हारा था। उसकी आंखों में कोई सपना ना था, मन में कोई उमंग ना थी, जीने की कोई चाह ना थी, मृत्यु को कोई भय ना था। थी तो बस भूख से तड़पती आंतें, सूखी हड्डियां, फटे पुराने गेरू वस्त्रों में लिपटा तन और अस्तित्व की खोज में लगा हुआ मन। वह गरीब था, उसके रहने को आसरा ना था, उदर पूर्ति को अन्न और तन पर वसन भी मयस्सर ना था। उस दिन वह इस तिराहे के नुक्कड़ पर बेहोश पड़ा था और पड़ा रहा लगभग 2 दिन, सबकी नजरों से ओझल। और कौन जाने वह बेहोशी था या मुर्दा था, सांसें थीं या छूट चुकी थीं। प्रकृति भी कितनी निर्दयी होती है ना, जिसको जिसकी जितनी जरूरत होती है उसको उसकी चाह में उतना ही तड़पाती है। उसके नेत्रों में अधूरी तृष्णा थी, जिंदगी ने उसे धोखा दिया था। दिन रात की ठोकरों से जर्जर, कौन जानता था उसका अतीत क्या था। हां, कभी था वह भी एक खुशहाल इंसान, पर विधि का विधान तो कुछ और ही था। घर परिवार सुख चैन सब छिन गए, रहा बस एक बिखरा हुआ इंसान वही था। शहर की चकाचौंध में अदृश्य, रोज जीता और रोज मरता था। कोई देखता, कोई अनदेखा करता, कोई देखता, कोई अनदेखा करता, जैसे उसका जीवन अब अर्थहीन था। उस दिन तिराहे पर पड़ा हुआ था, प्राणहीन सा, धूप में झुलसा हुआ था। अतीत की यादें मन में कौंध रही थी और सामने दिख रही थी जीवन की अंतिम रेखा। पास से गुजरते लोग बस उसे देखते जाते, कोई ठिठकता था, कोई चुपचाप बढ़ जाता था। वह मात्र एक कहानी था भूख और पीड़ा की, एक ऐसी कहानी जिसकी चर्चा तो प्रत्येक करता था, लेकिन हर किसी की नजर धुंधली हो जाती थी। सत्य यही था, वह जिंदा था या मर चुका था, शायद अब किसी के लिए कोई मायने ना रखता था। समाज की असली तस्वीर उसकी पीड़ा में छुपी थी। स्वार्थ सरताज बन चुका था और इंसानियत मर चुकी थी। अंततः तीसरे दिन एक अधेड़ ने उसे देखा, पहचान लिया उसका कभी का एक मित्र था, पर मदद के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। वह प्राण त्याग चुका था, जीवन से मुक्ति मिल चुकी थी। उसके जाने के बाद भी ना कोई बदलाव आया। तिराहे पर फिर कोई और मरा पड़ा हुआ पाया, जो उसकी जगह ले चुका था। चूंकि इंसान अपनी संवेदनाएं खो चुका है, प्रकृति निर्दयी नहीं, निर्दयी इंसान बन चुका है। अपने स्वार्थ में फंसा हुआ परोपकार भुला बैठा है। इसलिए अब हमें सोचना होगा क्या है मूल्य इंसानियत का, फिर से आंकना होगा। यथार्थ का यह क्रूर सत्य समाज को दिखलाना होगा, आंखें खोलनी होगी, मानवता को जगाना होगा।
वरन यह चक्र यूं ही चलता रहेगा। फिर किसी नुक्कड़ चौराहे पर कोई बेहोश असहाय तड़पता पड़ा मिलेगा, तड़पता पड़ा मिलेगा। आप सुन रहे थे मेरी लिखी हुई कविता गरीब, मेरी ही आवाज में। आपको यह कविता कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने फीडबैक और सुझाव भी मुझे आप साझा कर सकते हैं। कविताओं, कहानियों और पुस्तक समीक्षाओं के लिए बने रहिए। जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।